क्या किया जाए। यह जो ईश्वर स्वरूप है, अभी सुन रहे थे कि जो राम के समीप रहा उसका भी संशय दूर नहीं हुआ, जो कृष्ण के समीप रहा उसका भी संशय दूर नहीं हुआ, और संतों के संग में रहने वाले भी सबका संशय दूर नहीं हो पाता। नहीं तो आज जितना उत्पात अपने ही संस्था के लोगों ने किए, अगर स्वरूप ज्ञान उसको होता तो एक गुरु को छोड़ करके जो 3-4 कुर्सी लगता है ये हर चीज में, और ये नहीं लगता तो हमारी संस्था, हमारे सत्संग सब एक मेल में। दूध में जो नींबू निचोड़ता है ये कौन का, जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं है भी तो सिर्फ किताब पढ़ करके जानने से स्वरूप ज्ञान का कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए जिसको खूब ज्ञान था स्वरूप के बारे में वो स्वयं स्वरूप का अपना जीवन से निर्णय नहीं करता, और रूप में उजड़ा करके कितना उजड़ा दिया। तो किताब पढ़ करके स्वरूप जानना और हकीकत में स्वरूप को जानना दोनों बहुत अंतर है। लेकिन वाल्मीकि जी पढ़े लिखे नहीं, उसने जाना। कहां से जाना? नारद ऋषि से जाना। क्योंकि संसार में बहुत कम ऐसी संस्था है जिसमें स्वरूप ज्ञान दिया जाए, बाकी हर जगह सिर्फ रूप की पूजा है, रूप की भक्ति है, बस रूप लेकर के जी रहा है। मैं पंजाब में सब दिन रहा हूँ। पंजाब में गुरु नानक देव जी महाराज ने कई सारे संतों की वाणी का संग्रह करके ग्रंथ बना, उसमें स्वरूप का ज्ञान भली भांति दिया हुआ। अंतिम गुरु जो हुए उसने कहा सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। हे सिखों सब को हुक्म है, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। इस ग्रंथ को आज से गुरु मान। ग्रंथ में जो लिखा है वो ज्ञान, उसको जो जीवन में उतार ले वो ज्ञान है। लेकिन अगर ग्रंथ को ही हलवा पूरी रोज चढ़ाए, उसी को धूप अगरबत्ती दें और दारू पी के पढ़े कि भांग पी करके पढ़े, वो मन करेगा कि हमको मत पढ़ो, हमको मत छुओ। पूरे पंजाब में यही होता। पढ़ने वाले वही चीज पढ़ते, तो ग्रंथ को गुरु बना दिया। अब उसको पढ़ भी रहे हैं, कोई दारू भी पी लिया है, पढ़ रहे हैं, नशा भी खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब वो बेचारा क्या कर ले? ग्रंथ बेचारा क्या करे? तो आपको मानो नहीं कर सकता। हरियाणा का भी वही हाल है, वो हुक्का भी पीते हैं, ग्रंथ भी पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है स्वरूप क्या है ईश्वर। संत गरीबदास जी महाराज ने खूब खंडन किया है मूर्ति। आज उसी के संस्थान में मूर्ति बनना प्रारंभ हो गया। मूर्ति की सिर्फ पूजा बच, क्या ध्यान होता है, क्या जप होता है, कोई मतलब नहीं है। इतना खराब शब्द बोला है कि यहाँ हम माइक से नहीं बोल सकते, लेकिन हरियाणा में बोल सकते। मूर्ति के ऊपर इतना खंडन किया, लेकिन आज वो मूर्ति में फंसा हुआ। यूपी में जाकर के देखिए, वो सिर्फ भगवान के पीतल का मूर्ति हो, सोना का मूर्ति हो, सिर्फ उसी मूर्ति को खिलाओ, चढ़ा करके खुद खाओ, उसके बाद आगे कुछ नहीं करेगा। बस उतना सा उसकी भक्ति। तो शास्त्र कहते हैं पाठ कोटि समम पूजा। कोई पाठ कितना भी कर ले,
अगर थोड़ा देर पूजा करे तो उसको अपूर्व शांति मिले। कोई दिन दिन भर भूखे रह करके पूजा करते हैं, उससे ज्यादा विशेष सुख मिलेगा कोई मंत्र का जाप ही कर। कहा खूब जाप दिन भर कर रहे हैं, और जाप के प्रभाव से अगर आप ध्यान में बैठ गए तो थोड़े देर के ध्यान से जो सुख मिलेगा दिन भर के जाप करने से नहीं मिलेगा। का ध्यान जो है स्वरूप का, जिसने भी किया है उस शांति को प्राप्त किया। तो वाल्मीकि जी महाराज नारद ऋषि के शिष्य हैं, और उन्हीं से दीक्षा लेकर के एक बार जो बैठा ध्यान में स्वरूप को प्राप्त करके ही उठा है। तो वाल्मीकि उसका नाम नहीं, वाल्मीकि को उसके ऊपर मिट्टी जो पड़ा रहा बहुत दिन तक, उसके कारण वाल्मीकि नाम पड़ा। नाम तो कुछ और भी रहा होगा उसका, उस मिट्टी के ढेर के कारण उसका नाम वाल्मीकि बोल दिया लोगों ने, वाल्मीकि नाम ही रख दिया। एक बार बैठे तो उठे तो वह ईश्वर बन करके ही, स्वरूप को जान करके ही, ऐसा दृढ़ निश्चय। उसने नारद जी से कहा मैं बहुत पाप किया है, हमसे ये काम नहीं होगा। तो जो पहले संसार को जान लेगा वही संसार वाले को जानना चाहिए। जो ना तो संसार को जानता है वो परमात्मा को क्या जानता। तो वाल्मीकि जी अपने गुरु के आदेश से पहले परिवार वाले को जाना कि ये सब स्वार्थी हैं, सब झूठे हैं, और दीक्षा लेकर के बैठे साधन करने, तो अपने स्वरूप को उपलब्ध करके ही वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान हो गया। अब जो ब्रह्म के समान हो गया, जिसके दृष्टि सिर्फ ब्रह्म को देखने में सक्षम है, उसके सामने कोई कैसे छुप सकता है। भगवान राम अपने को मनुष्य शरीर के रूप में प्रकट किया है। का राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो ब्रह्म है लेकिन वो शरीर का घूंघट ओढ़ करके आए। सब जानते हैं कि दशरथ का बेटा है, वनवास हो गया, घर के लोग ये नहीं जाना कि ब्रह्म, घर के लोगों ने उसके साथ कौन सा अच्छा कहा, वनवास दे दिया। तो अपने लोग जो दिन रात उसको गोद में खिलाए, उसको भी पता नहीं था ब्रह्म। जिस राजा दशरथ ने भगवान से वरदान में मांगा था, मांगो तो मैं समान सुख, वो भी दूसरे जन्म में भूल गए कि मेरा वही ब्रह्म है, वो भी भूल गए। माँ को कितना बार चमत्कार दिखाए, माँ ने कहा घर के द्वार हमको मत दिखा, मुझको ये नहीं दिखाना ये सब चमत्कार, तुम मेरा बेटा बन गया, ये बेटा बन कर। तो जिस राम को गोद में खिलाया, छोटे से बड़ा किया, उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाया। वाल्मीकि जी से राम जी कभी मिला नहीं, ये प्रथम मिलन, और प्रथम मिलन में पूछते हैं कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, कोई उचित स्थान बता दीजिए, मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप वन में कैसे आए, क्यों आए, पहले वो बताइए। तो राम जी ने सब खुलासा किया कि माँ के कारण, माँ के आदेश से मैं वन में आया हूँ, लेकिन हे मुनि, देखिए राम भी जानते हैं ये ब्रह्म ज्ञानी, राम भी जान रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी महात्मा, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप में स्थिर है। वाल्मीकि भी जान रहे हैं ये ब्रह्म है, फिर भी नाटकबाजी क्यों? राम जान रहे हैं, इसलिए राम जी कहते हैं हे मुनि,
आपको क्या बात का पता नहीं, आप तो सब चीज जानते हैं कि मैं क्यों वन में आया हूँ, किस लिए आया हूँ। क्योंकि आपके जैसे मुनि महात्मा के हाथों में कि पूरा ब्रह्मांड आंवले की तरह रहता है। पूरा ब्रह्मांड की बात आप जानते हैं। जब पूरा ब्रह्मांड की बात जान रहे हैं तो राम जी की पता नहीं है मेरे स्वरूप के बारे में जान रहे हैं। जब जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी, इसको सब पता है, जो मैं नहीं किया हूँ जो किया हूँ वो वाल्मीकि को टोटल पता। सुविधा हो वह स्थान बताइए। तो पूछा कुछ, उत्तर मिल रहा है कुछ। क्या कहा कि राम स्वरूप उनके पास रूप लेकर के गए हैं। रूप को घर की जरूरत है, रूप को परिवार की जरूरत है, रूप को सब चीज की जरूरत है, लेकिन स्वरूप को किसकी जरूरत है? स्वरूप को सिर्फ ये तन की जरूरत, तभी वो अव्यक्त व्यक्त हो पाए। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं वो अव्यक्त अनादि है, अनंत है, अजय है, अज आदि मूल परमात्मा का जो अव्यक्त परमात्मा है वो व्यक्त कैसे होगा? शरीर लेकर, दूसरा कोई उपाय नहीं। इस शरीर से एक बार आत्मा निकल जाए, हम कौन आप कौन कोई पता नहीं चल सकता। तो जिस दिन ये अव्यक्त आत्मा ही शरीर से निकल जाए, हमारा आपका पता नहीं है, राम का पता नहीं रहेगा। जब वो निकल गए, कृष्ण का पता नहीं रहेगा, उसके शरीर के साथ क्या होगा? संत का पता नहीं रहेगा। तो संत का भी शरीर के कारण, राम का भी शरीर के कारण पहचान मिली। स्वरूप को सिर्फ शरीर में आकर के वो कुछ कर सकता है। तो राम स्वरूप तुम्हारा वचन का वचन से कहने योग्य नहीं। संसार में जितने वेद पुराण उपनिषद संतवाणी भक्ति जो कुछ सब रूप का, रूप के लिए मेरा सारा पूजा, ये रूप की पूजा है, सब रूप का पूजा है। नहीं तो फूल कैसे उसको चढ़ाइए, है चढ़ाने का उपाय। राम के स्वरूप को कैसे आप खीर चढ़ा दीजिए, कैसे उसको फल चढ़ा दीजिए, वो चढ़ेगा नहीं। ये जब भी चढ़ेगा रूप दिया। इसलिए संत रहता जी महाराज कहते हैं कि हे राम, राम में पूजा कहाँ चढ़ा? हे राम, आपकी पूजा में क्या चढ़ाऊं? क्योंकि आप तो स्वरूप में स्थिर है, आप रूप लेकर के तो आए नहीं, रूप में तो है नहीं अभी। जब रूप में नहीं है तो मूर्ति को मैं क्या खिला? का राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं? अब फल और फूल अनुप न पाओ। ये फल और फूल अनुप नहीं है, अच्छा नहीं है। संत रहता जो दोष गिनाते कि फल में कीड़े फल जाते हैं, वो कीड़ा वाला फल में आपको कैसे चढ़ाते? जो फूल में आपको चढ़ाने के लिए लाता है उसमें पहले भंवरा घुस करके उसका पराग पी जाता है। तो उचिष्ट पुष्प में आपको कैसे चढ़ा? एक भक्त ने बहुत अच्छा कहा कि मंदिर में फूल चढ़ाने गया तो ये ख्याल आया, पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराया, मिटाने गए थे अपना पाप, एक और पाप कराया। जो फूल खिल रहा था, महक रहा था, पेड़ में झूम रहा था, उसको तोड़े पत्थर पे जाके चढ़ा। मैं तो अपना पाप मिटाने गया था, खिलते हुए फूल को तोड़ के और चढ़ा दिया। तो कहते हैं हे राम, मैं फूल कैसे चढ़ा दूं जो हमारा पहले से पी रखा है? तो पानी ही चढ़ा दिया। तो पानी तो मीन है, पहले से मीन पिया, थन कर दूध सो बछड़ा उठा ले। जो गाय के थन में दूध है, बछड़ा पहले पी लेता है, तब किसान होता है। वो उठा दूध में कैसे चढ़ा दो आपको? थन कर दूध सो बछड़ा उठा ले।
मलिया गिरबे दियो भुजंगा, आप कहेंगे चंदन घिस के लगाइए, तो चंदन भी कैसे घिस के लगा सकता हूँ? वहाँ भी अमृत तो एक संगा पहले से सर्प लेते हुए। तो रामदेव कहते हैं बताओ फिर तुम क्या करोगे? जब तुम हमको फूल नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, दूध नहीं चढ़ा सकते, फल नहीं चढ़ा सकते, क्या चढ़ाओगे? चंदन भी नहीं चढ़ाओगे, क्या चढ़ाओगे? तो मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही से सहज स्वरूप। क्या ये राम आपका सहज स्वरूप नहीं है? कृष्ण आपका सहज स्वरूप नहीं है? हम लोगों के सहज स्वरूप है। आज है ये कल नहीं रहे, आज है भी कल रह भी जाए तो आज वाला शरीर कल आपका नहीं है। रोज बदल रहा है, रोज क्षण प्रतिक्षण हम बदलते जा रहे हैं, रूप भी बदल जा रहा है। तो मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही से सहज स्वरूप का जो आपका सहज में स्वरूप है, ये असहज है। ये बना है, ये बिगड़ जाए, ये जन्म लिया, ये मर जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, जो फरा है दिन झड़ जाएगा। तो कहा मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही से सहज स्वरूप, आपके सहज स्वरूप का मैं भजन करूंगा। इसलिए राजे अपना काम जूता गांठते रहते थे, ध्यान करते रहते थे, कुछ अव्यक्त हो भक्ति। अगर हम गुरु महाराज को जीवन भर फूल चढ़ाते रहे, धूप अगरबत्ती करते रहे, अब कभी हमने ध्यान नहीं किया, क्या इसका मतलब है गुरु महाराज आपको खूब पसंद होंगे? होंगे? गुरु महाराज क्या कहते हैं? कर्ता नित्य अभ्यास न विश्वास है। आपको विश्वास है इस मूर्ति में, इस तस्वीर में ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं, इसको तोड़ेंगे टूट जाएगा, ब्रह्म टूटने वाला नहीं। इसमें कितने सत्संगियों को घर में देखा अगरबत्ती जलाते जलाते गुरु महाराज को जला दिया, तो ब्रह्म कहीं जलता है? लेकिन गुरु महाराज का तस्वीर जला दिया, कितने जगह आग लग गए, मूर्ति को फोड़िए, देखते हैं जगह जगह मंदिरों में, बांग्लादेश में, भारत में मुसलमान लोग कितने मंदिर में घुस के मूर्ति तोड़ देता है। उस टाइम कहाँ जाता है वो देव देवता? कुछ भी नहीं पता, मूर्ति का मूर्ति तोड़ रहा है, सिर तोड़ रहा है, हाथ तोड़ रहा है, फेंक रहा है मंदिर से। तो ब्रह्म को तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रह्म को काटा नहीं जा सकता। नैनम छुंदन्ति शस्त्रम, का उसको तलवार से नहीं काट सकते हैं, मूर्ति कट जाए। इसीलिए संत वाणी, उपनिषद वाणी सीधा सीधा अगर बोल दिया जाए तो बहुत लोग नाराज होते हैं, कहेगा मूर्ति पूजा का खंडन हो। खंडन बिल्कुल नहीं। जो दीक्षित हो गए हैं, जो गुरु शरण में आ गए हैं, या ये समझिए जो मैट्रिक और बीए में पढ़ रहे हैं, वो घर में जाकर पढ़ लिख करके उस पर हाथ घुमाए तो कौन अच्छा है? अब उसके हाथ घुमाने का समय नहीं रहा। जो दीक्षित हो गए उसको जरूरत ही नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस वो अव्यक्त का भक्ति करे। तो उपनिषद क्या कहते हैं कि पाषाण लोह मृण्मयी, चाहे मूर्ति पत्थर का हो, लोहा का हो, मिट्टी का हो, चांदी का हो, अष्ट धातु का हो, कागज का हो, लकड़ी का हो, अगर आप मुमुक्षु हैं तो इन सब की उपासना बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इस देश का है, इस काल का है, और स्वरूप इस देश काल का नहीं है। स्वरूप कहाँ का है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तत्र भासते सूर्यो न शशंको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम्। कहा जहाँ पर ये सूर्य भी उदय नहीं लेता, जहाँ पर ये चंद्रमा भी उदय नहीं लेता है, जहाँ पर तारे नहीं टिमटिमाते हैं, जहाँ पर अग्नि ही नहीं है, वो मेरा परम पद है। ये तो ये लोक का है,
कोई सड़क पर पत्थर रहा होगा, सैकड़ों लोग ठोकर मारते होंगे, कुत्ते उस पर पेशाब करके चले जाते होंगे, किसी मूर्तिकार का हाथ लगा, उसने सुंदर मूर्ति कर दिया, उस पर पूजा हुआ। पहले उसका क्या जीवन था? पहले उस पत्थर का कितना अवहेलना था। आज उसने चिन्ह बना दिया कि शिवलिंग है, चिन्ह बना दिया कि कृष्ण है, ये राम है, उसकी पूजा हो रही, रूप की पूजा हो रही। तो उपनिषदकार कहते हैं अगर दोबारा जन्म नहीं चाहते संसार में, तो संसार के किसी भी चीज की उपासना मत कीजिए। जो टूट जाए, जो जल जाए, जो सड़ जाए, जो मिट जाए, जिसमें आग लग जाए, ऐसे वस्तु का ध्यान नहीं करना है। कर किसका है? उसी। तो जाएंगे कहाँ? ऐसे परमहंस रूप प्राप्त करके लगभग सब सत्संग में स्वरूप का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन स्वरूप का ज्ञान हो कहाँ रहा? बार बार सब सत्संग में स्वरूप का ज्ञान दिया जाता है, घूम फिर के फिर उसी रूप पर आ जाता है। गुरु महाराज का अगर फोटो भी नहीं आपके पास, आप सिर्फ मंत्र ले लिए हैं, गुरु महाराज से पूछा गया क्या गुरुदेव जो अंधा है वो भक्ति कैसे करे? जिसको नाम मिल गया है, क्योंकि ये फोटो आपके ध्यान में आने वाला नहीं है। कौन सा फोटो है? कहा देखिए रूप नाम अधीना, नाम जपेंगे तो नाम ही आपके हृदय में तस्वीर गुरु महाराज का ला, असली तस्वीर वो जो नाम पकड़ करके आपके हृदय में बैठाएगा, वो गुरु महाराज का हकीकत रूप होगा। ये कुर्सी वाला देखना चाहेंगे बार बार, ये तो बनाया गया। इसमें बेचने वाले कलाकार लोग किसी में हाथ काट के हाथ ऐसे सेट कर दिया, उस मूर्ति का ध्यान करने से कल्याण होगा? गलत है। किसी में सिर लगा दिया, किसी का बाल काला कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, वो तो इसीलिए था कि वो कृष्ण मूर्ति कर लो ध्यान, राम का ध्यान कर बात बराबर। तो राम के असली रूप मौजूद है, उसका पढ़ा गया कि राम कैसा है, नीलांबुज, श्यामलांगम, कोमलांगम, सीता समारोपितवान भागा। राम जैसे जैसे है वैसा वर्णन कर दिया, नीला है नीला कर दिया। तो जो राम के रूप के बारे में लिखा है, रूप को पढ़ करके उनका रूप बनाया, वो असली रूप तो नहीं हुआ। अब गुरु महाराज का भी वही जब नकलीकरण हो जाए तो ध्यान करने वाले को क्या मिले? गलत फोटो का ध्यान करेंगे तो फोटो के ध्यान करने से फोटो हृदय में नहीं उगेगा। जब नाम को आप पकड़ लेंगे तो गुरु महाराज कहीं भी रहेगा, वो नाम आपके हृदय में बैठाएगा। देखिए रूप नाम अधीना, नाम के रूप में। इसलिए जो मुमुक्षु है, जो चाहते हैं कि दोबारा जन्म न ले, तो इस संसार के किसी भी वस्तु का ध्यान न, चाहे वो जिस चीज का बना हो, चाहे सोने का मूर्ति बना करके रखे, चांदी का मूर्ति बना के रखे, दुकानदारी के लिए ठीक, अपने उपासना के लिए आप रखें, लेकिन ध्यान करने के लिए वो आपका मंत्र ला करके देगा, आप नहीं ला सकते। वो अव्यक्त उसका उतारेगा आपका मंत्र। जिस दिन मंत्र आपका सिद्ध हो गया, आपको गुरु का रूप सिद्ध करके वही देगा, आप नहीं कर सकते। ना तो मानस जब आप कर सकते हैं, ना मानस ध्यान कर सकते हैं। ये जब होने लगता है अपने, जैसे जनरेटर है, आप हैंडल देके कब तक लाइट नहीं दे सकते हैं। एक बार स्टार्ट करके उसको छोड़ वो कार्य का पैदा कर, या चाहे हम ही उसको घुमाते रहते हैं और कार्य का पैदा उतना घुमा पाइए। कहते जिस स्थिति पे जाकर मंत्र सिद्ध होता है, उस स्पीच को मंत्र जपने से तब मंत्र सिद्ध होता, तब उनका स्वरूप सिद्ध करके वही देगा। तो हम संसार में इतना समझाने के बाद में रूप के पीछे लड़ रहे हैं, रूप के पीछे झगड़ रहे हैं, रूप के पीछे मर रहे हैं। ये संसार रूप के पीछे ही मर रहा है।
रूप के पीछे महाभारत हुआ, रूप के पीछे रामायण लिखी गई। जितना उपद्रव धरती पर हुआ सब रूप के पीछे हुआ। जो रूप कुछ दिन में बिगड़ जाएगा, सब दिन रहने वाला नहीं। तो कहा जो सब दिन रहने वाला ही नहीं है उसको आप ध्यान में मत उतारिए, उसको उतारिए जो सहज स्वरूप है। और जिसने एक बार अपने इष्ट के सहज स्वरूप को उतार लिया उसको कुत्ते में भी वही ब्रह्म दिखाई देगा, चंडाल में भी वही ब्रह्म दिखाई देगा। सब में गुरु महाराज को जब अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ तब गुरु महाराज ने क्या लिया? अव्यक्त अनादि अनंत अजय में किसका नाम छोड़ा? वही राम कृष्ण है, वही शिव शंकर है, वही दुर्गा है, वही ओम है, वही स्फोट है, सब वही है। हरि हर्षक नाम वही, वही कृष्ण नाम, वही में ही नाम, सब चीज वही है। लेकिन अभी नहीं, जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सब में उस स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। तो स्वरूप ज्ञान वाल्मीकि जी को हुआ। आज राम जी रूप लेकर के हैं, रूप की वो व्यवस्था चाहते हैं लेकिन वो स्वरूप का व्यवस्था है कि स्वरूप को कहाँ रखना। उसकी व्यवस्था में कितना उसने घर बनाया कि आप अपने स्वरूप को कहाँ रखिए, कहाँ आप किस भक्त के हृदय में कैसा वो भक्त होगा जो आपके स्वरूप को रख पाएगा। तमाम तरह की बातें बताए। भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे, उस बाल लीला में तरह तरह के लीला हुआ, क्योंकि योगेश्वर है तो बचपन से जन्म के साथ ही उनके साथ आप जो सिद्धियां, जब मर्जी तब वो कुछ भी कर लेते तो उसकी ख्याति इंद्रलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक पहुंचा। भगवान 7 वर्ष के हो चुके थे, तब भगवान गाय चराते थे, बछड़ा चराते थे और गांव के जितने बालक थे सब के साथ जाते थे गाय बछड़ा चराने। और जब वहां से आते थे तो गांव में माखन चोरी की लीला की, अपना नाम लगाए फिर भी अपने मित्र के लिए, सखा के लिए दूसरे के घर में जाकर माखन चोरी करके लाके सखा को खिलाते। लेकिन माखन चोरी की लीला जो है इसमें बड़ा दिव्य भक्तों का चर्चा है। संत हृदय नवनीत समाना, जो सखियां जो गोपियां बिल्कुल संत स्वरूप को धारण कर चुके, जिसका हृदय मक्खन के समान कोमल था, का उसी हृदय को भगवान चोरी करते। और जो माताएं जो भक्तिन भगवान के रूप से ज्यादा प्रेम करते थे स्वरूप का ज्ञान होते हुए, वाल्मीकि जी ही नहीं, राजा जनक जो है, राजा जनक विदेही कहला। वो जीते जी विदेही ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान था, लेकिन राम जी को देखे हैं जो अभी बहक गए हैं, बहक गए हैं। उनके रूप में इतना आकर्षक, राम और कृष्ण के रूप में इतना आकर्षक था, अच्छे अच्छे योगी जन गिरनाथ भटकते उसको देखने, स्वरूप को भुला कर स्वरूप से उतर करके रूप देखते। जितने ऋषि महर्षियों परमहंसों का नाम आया है ग्रंथों में, सब जाकर के द्वारकापुरी के आसपास कुटिया बना करके रोज रोज दर्शन करते, रोज अयोध्या आकर के राम जी का दर्शन करते थे। बड़े बड़े परमहंस लोग, नारद ऋषि जैसे आकाश मार्ग में चलने वाले, उनको स्वरूप ज्ञान था लेकिन रूप में आए तो रूप से प्रेम करते। तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में है लेकिन गोपियां सबको पूरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी कृष्ण को देखना चाहती है तो दूसरे के घर में कैसे जाए बार बार? तो घड़ा खरीद करके लाए और अपने हाथ से तोड़ करके फूटी हुई घड़ा ले करके जाते, यशोदा देख तुम्हारे लाला ने मेरा घड़ा फोड़ दिया, टूटा हुआ घड़ा कन्हैया को डांटे। तो गोपियां कृष्ण को कह करके कि अगर तू एक बाप का बेटा है तो कल मेरे घर माखन चोरी करके दिखा। तो भगवान को इतना चाहया करते और हृदय से कहते थे, हे प्रभु
कल मैं आपके लिए माखन रखूंगा, आइए। ऊपर से डांट और भीतर से प्रेम। तो माखन चोरी की लीला, उसी चोरी की लीला में, उसी गोचार की लीला में कहते हैं ब्रह्मा जी का इंद्री हुआ वृंदावन। ब्रह्मलोक तक जब ख्याति गया, ये नंद का लाला जो है कहते हैं सब भगवान है। भगवान शिव भी कहते हैं भगवान है, इंद्र भी कहते हैं भगवान है तो जाकर परीक्षा ले लो। ब्रह्मा जी को जो वाल्मीकि जी को ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को ज्ञान है। इसीलिए भगवान को देखते ही तो उनका ज्ञान होना चाहिए था, जैसे हो गया वाल्मीकि जी को, लेकिन नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं को कहा था कि मैंने तुमको बहुत माखन चोरी करके खिलाया, लेकिन कल अपने अपने घर से सुंदर सुंदर वस्तु मेरे लिए बना करके लाना। अपने अपने माँ से कहा था। सब ने लाया। दूसरे दिन एक मधुमंगल था, उसने कुछ भी नहीं लाया। जब भगवान दोपहर के समय भोजन सबसे मांगे, क्या क्या लाए हो खाएंगे, तो मधुमंगल कहते कन्हैया मैं नहीं लाया। सब दिन मैंने माखन चोरी करके तुमको खिलाया, एक दिन मांगा तो नहीं खिला सकते हो, जाओ घर मांग करके लाओ। तो गया दौड़ करके घर और माँ से कहते हैं माँ कन्हैया ने मांगा है कुछ खाने के लिए, दो सब लाए, मैं इसे नहीं लाया। इतना गरीब क्या हुआ? अमित हेरे लाइट चल गेले। जी हाँ, तेल पहले मंगा तेल पहले 5 लीटर ऑपरेटर बाद में श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान मधुमंगल को भेजते हैं और घर जाते हैं। घर में माँ कहती है कि बेटा आज तो तुम्हारे पिताजी भिक्षा भी नहीं लाए, क्या बना? कुछ भी नहीं। 2-4 दिन की बची हुई लस्सी है, खट्टी लस्सी, यही ले जाओ। अगर मांग रहा है वह खट्टी लस्सी मधुमंगल ले करके दौड़ते हुए जा रहे हैं कि मेरे इंतजार में कन्हैया आज बैठे हुए भोजन नहीं किए। लेकिन जाते जाते उसके मन में यह भाव पैदा लिया कि जिसने हमको सब दिन ताजा ताजा मक्खन खिलाया,
उसको ये सड़ा हुआ खट्टा लस्सी कैसे मैं पीने के लिए दूं? अंत में मन कहता है कि ना दूं, लेकिन मांग करके उन्हीं के नाम से लाए, भेंट हुए कैसे? तो भगवान के नाम से मांगा। जब थोड़ा दूर बचा तो मन में हुआ कि मैं यह कितना सुंदर सुंदर जिसने सब दिन हमको खिलाया, ऐसी लस्सी में उसको नहीं दे सकता। और सीधा अपना मुंह में डालने लगा। भगवान दूर से देखते हैं, का मधुमंगल ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है, मेरे नाम से मांगा था, अकेले खाते जा रहे, अकेले सब पी जाओगे। भगवान दौड़ा वहां से, ठहरो, तो मेरे लिए भी माँ का प्रसाद रहने दो, लेकिन तब तक पूरा मुंह में डाल। और गाल उसका खुला हुआ है। और ब्रह्मा जी उसी क्षण देखेंगे नंद का जो बालक है सही में जो भगवान अपेक्षा के ऊपर खड़े हैं। भगवान ने देखिए का अब ये मुझको जांचने आए, बढ़िया से लोग डांग गिरा। तो मधुमंगल खड़े हैं, सब रस्सी पी लिए हैं मुंह में। भगवान जब गए तो कहा क्या रे भगवान, मैं तुमको खिलाए बिना कभी नहीं खाया, तो अकेला खा गए। भगवान अपना मुंह खोला और जोर से उसके दोनों गाल पर मुक्का मारा। क्या होगा? कुछ भीतर गया, कुछ भगवान को मुंह में घुसा। पूरा सिर पर उस खट्टी लस्सी से अभिषेक हो गया। और लस्सी में जो छाली का टुकड़ा होता है, थोड़ा इधर उधर मुंह में पड़ा तो चुन चुन करके खा रहे हैं। ब्रह्मा जो आकाश मार्ग से देख रहा था, वो अपना सिर पीटे कि भगवान सिर्फ इसको भगवान बताया। जो भगवान वैदिक रीति से पाठ कर करके भोग लगाते फिर भी नहीं खाते हैं, ये कैसा भगवान है जो बच्चे मुंह से निकाल निकाल करके खाता है? तो ये भगवान है भी नहीं हो सकता। और देख लेते हैं तो भगवान मधुमंगल के कंधे पर हाथ रखता है और ले जाते हैं, समझाते हुए, देखो मैं तो सिर्फ तुम्हारा भाव जानना चाहता कि तुम मेरे बारे में कितना भाव रखते हो। भगवान हमको सब चीज दिया, और भगवान को अगर देना पड़ जाए हम लोग क्या देते हैं? याद है? भगवान हमको सब चीज दिया है, जब भगवान के नाम पर देना पड़ता है तो दुकानदार से कहते हैं पूजा वाला वस्त्र दीजिएगा। कैसा जो किसी के काम कर रहा है, पूजा वाला सुपारी कीजिएगा, पूजा वाला खारों कीजिएगा, पूजा वाला जितना चीजें जो सबसे गया बिकता है, पूजा वाला नारियल दीजिएगा जिसमें रस नहीं बचा, जो फाड़ने को बाद में सड़ा होती है। तो ये मनुष्य की मानसिकता है। भगवान को जब देना पड़े तो ऐसे लोग देते हैं। कई लोग ऐसे पैसे देते हैं बक्सा में जो चल नहीं, चलो वही निकाल दो। ये मानसिकता। तो मधुमंगल को ले गया और ले जाकर के सब मिलजुल करके खाना प्रारंभ किया। और सब कहते हैं कन्हैया सुबह से तो हम लोगों ने गाय को चढ़ाए, अब तुम्हारी बारी, जाओ गाय बहुत दूर चढ़ा के खाता, उसको लौटा करके लो। तो भगवान दधी भात हाथ पर लेते हैं, 5 अंगुल में अचार को फंसाते हैं, आम का, मिर्च का, कटहल का, बरहर का सब लिया और खाते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये कैसा भगवान? भगवान को बैठ करके भोग लगाते हैं। ये दौड़ के खाने वाला मनुष्य का भी नियम नहीं कि दौड़ दौड़ करके खाए। तो भगवान का गाय को घुमाने, बछड़ा को घुमाने, तब तक जितना मित्र था भगवान का सब चोरी करके चला गया। जब उधर से भगवान लौटते हैं तो देखा कि कोई सखा उसका नहीं है। सखा को ढूंढने आए तो देखते उधर बछड़ा भी नहीं है। कहाँ गया? जंगल में खूब खोजा, आवाज लगाए, बांसुरी बजाए, कोई फायदा नहीं। तो भगवान आंख बंद करके देखा, वो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं। नीचे के लोक में अतल वितल तरातल रसातल पताल सब जगह ध्यान लगा के देखा, नीचे कहीं लोक में नहीं है। कहाँ गया? ऊपर के लोक में जब ध्यान दौड़ाए तो देखते हैं कि सब बालक ब्रह्म लोक चला। तो जब सब को चोरी करके ब्रह्मा ले गए, तब उसको लगा के देखता हूँ
भगवान शंकर कहते थे वो भगवान है, सदा मस्ती में रहता है। आज उसका मस्ती सब खत्म हो गया, क्योंकि अकेला वो घर कैसे उठे? पूछेगा गांव के लोग, मेरा बेटा कहाँ गया, विचारने गया था, तो इतना गाय कहाँ दे दिया सब? तो वो गांव जाने लायक भी नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी जब आए देखने के लिए, तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने अधर पर बांसुरी लेते हैं और फूंक मारते हैं। जो जो उनका सखा था उनका ध्यान करते जाते हैं, सब हृदय से निकलते जाते हैं, हृदय से सब प्रकट करते। जितने गाय थे, जितने बछड़े थे, जितने बालक थे, सब अपने स्वरूप से प्रकट किया। वैसा ही रंग, वैसा रूप, वैसा स्वभाव सबको प्रकट किए और आनंद के साथ खेल रहे। यह मस्ती जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उसको लगा कि मैं तो चोरी करके ले गया, फिर कहां से आ गया? फिर दौड़ करके ब्रह्मलोक गया, तो देखा वहां भी वही सेम बालक, यहाँ भी वही। उसको लगा मैंने तो एक ही रंग रूप का बनाया, डबल डबल कैसे हो गया? यहाँ वहां तो बालक देखा। तब भगवान सोचते हैं कि ब्रह्मा जी को और चक्कर में डाल। तो ब्रह्मा जी चले पृथ्वी की ओर और भगवान चले ब्रह्मलोक की ओर। और वहां जब जाते हैं तो वहां जाकर के ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। और ब्रह्मलोक में जब प्रवेश किया तो वहां के जो सेवक थे, पहरेदार थे ब्रह्मलोक का, भगवान कृष्ण ब्रह्मा का रूप धारण कर लिए और रूप धारण करके कहते हैं, देखो मेरे जैसे बहुरूपिया बहुत घूम रहा, मैं तो यहाँ आ गया हूँ। अगर कोई मेरे जैसे यहाँ घुस जाए, धक्का मार को तो यहाँ से निकाल तुम्हारा ब्रह्मा में है। तो जाकर के भगवान उसके ब्रह्मलोक के उस महान गद्दे पर जाकर के बैठ गए। तो ये जो ब्रह्मा जी था, यहाँ से लौट करके जब जाते हैं वहाँ, जैसे घुसने लगा शेर कौन है, रोका, कहाँ जा रहे हैं? तो ब्रह्मा जी मूर्ख हूँ, मेरा घर, मेरा लोग और मुझे ही रोक रहे, आका नहीं आपके जैसे बहुत घूम रहा। मेरे ब्रह्मा जी तो भीतर में, मेरे स्वामी तो भीतर में, आप कहाँ से भागे यहाँ से? तो ब्रह्मा जी का अपमान हुआ कष्ट। फिर ब्रह्मा जी विचार करते हैं तो मैंने तो उसका सिर्फ बालक ही चोरी किया, उसने मेरा लोक ही चोरी किया। तब अंत में हार करके हाथ जोड़ते अपने सेवकों से, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे ब्रह्मा का एक बार चरण स्पर्श करना चाहता, मुझको भीतर जाने लगा, ऐसे बोले। तब ब्रह्मा जी जैसे अंदर गए, भगवान अंतर्धान होकर के पुनः वृंदावन पधार। यह होते होते एक वर्ष बीत गया। किसी को कौन पता नहीं चला कि क्या मिला होगा। एक दिन बलराम जी देखते हैं कि जो गाय लतार मारती थी, दूध पीने नहीं देते थे, आज वो बछड़ा को मनमाना दूध पिला। जो माताएं अपने बच्चों को रोज पीटा करती थी, वो गोद से नहीं उतारते हैं, ये क्या बात है? कहते भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे और छोटे थे, जब घुटने पर चलते थे तो चल करके सुरभि नाम का गाय का दूध अपना मुंह लगाते थे। तो जितने गाय थी सब भी करती थी, हे प्रभु मेरा भी आप दूध पान कीजिए, मेरा भी दूध पान कीजिए, मेरा भी सौभाग्य जगाए। लेकिन भगवान से पूछेगा दूध। सभी गायों की जो इच्छा थी आज सबका बछड़ा बन करके पूर्ण किया। जब यशोदा मैया के गोद में सभी वहां की माताओं ने देखते थे कृष्ण को, तो सब यही सोचते थे, हे प्रभु इन यशोदा का क्या सौभाग्य है, क्या मेरा भी सौभाग्य नहीं होगा कि मेरे भी गोद में वो कृष्ण खेले, मेरे भी गोद में हो तो आज सबका बच्चा भगवान बने। इसलिए कोई भी मां नहीं मार रहा, तो प्रेम कर रहे हैं। तो बलराम जी ने पूछा, कन्हैया ये क्या चल रहा है, एक वर्ष से ये लीला? तो भगवान कहते हैं ये ब्रह्मा जी के कारण हुआ। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से पुनः मुंह लटकाते हुए सब सखाओं को, बछड़ों को लेकर के आए
कि मैं उन्हीं मायापति से माया कर रहा था जो स्वयं अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। ऐसे परमात्मा के साथ मैं स्वयं माया का लीला कर रहा हूं। तो जैसे आए तो भगवान पुनः जो कुछ बनाए हुए थे, जो बालक और जो बछड़े, सबको धीरे धीरे अपने में लीन कर दिया। तो भगवान अपने से हम सबको प्रकट किया है और एक दिन फिर उसी में समा। वो भगवान की सत्ता जो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चल पड़ा कि भगवान का स्वरूप कितना है क्या। वो सिर्फ रूप को देखते रहे, लेकिन वाल्मीकि जी रूप को नहीं देख रहे हैं, है रूप में, लेकिन स्वरूप को वो देख रहे हैं। अब वो माया देखने वाली दृष्टि नहीं है, अब सिर्फ ब्रह्म को वो देख सकते हैं। सब में ब्रह्म, हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, खम में ब्रह्म, खड़ग में ब्रह्म, सब में ब्रह्म की दृष्टि उसकी हो गई। अब ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं दिख सकता। तो ऐसी दृष्टि वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसी पात्र से सब चीज बना था टोटल। भगवान जैसे कृष्ण ने जैसे बछड़ों की उत्पत्ति किया, बालकों की उत्पत्ति किया, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने 5 महातत्व की उत्पत्ति की। आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, हवा, ये 5 तत्व बनाए। 5 तत्व से फिर मिट्टी से अन्न हुआ, अन्न को माता ने खाए, माता ने उस अन्न को खाए, वहीं से फिर बालक की उत्पत्ति हुई। तो शरीर भी हुआ मिट्टी से। यानी टोटल 5 तत्व अगर परमात्मा से निकला है तो उनसे जो जो चीज बना सब परमात्मा है। टोटल और चीज परमात्मा है। इसलिए संसार हमको सत्य बुझाता है, तो सब चीज सत्य तो बना भी, लेकिन ये एक दिन मिटेगा। जैसे भगवान ने सब चीज बालक बछड़ा को बनाया और सब असली होने के बाद नकली को तिरोहित कर दिया, कहते उसी तरह हम सब इस माया में खेल रहे हैं, हम सब इस रूप में डूबे हुए हैं। लेकिन ये सत्य क्यों लग रहा है? ये सत्य क्यों लग रहा है ये संसार? जबकि हम पढ़ करके, सुन करके, कुछ अनुभव भी करके जान रहे कि झूठा है, फिर भी मन क्यों बार बार इस माया में लगता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सिख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, का परमात्मा आनंद का सिंधु है। तो ब्रह्मा ने क्या किया? आनंद के सिंधु में एक सीख घुसाया। जैसे समुद्र है, समुद्र में कोई सीख घुसा करके और उसको झाड़ का जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर कहते जो सीख पर पानी आता, अब उसी को संसार में छिड़क दिया। अब उसमें रूप है तो रूप में भी परमानंद लगता है। खाने में जो कुछ खा लेता आज आनंद हो गया, लेकिन आनंद सिर्फ परमात्मा है। तो आपको मनोयोग चीज मिल जाए, इच्छित वस्तु मिल जाए तो आप कहते हैं आनंद मिल गया, लेकिन आनंद सिर्फ परमात्मा का नाम। इसलिए कहते नंद घर आनंद, परमानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव परमानंद समान। तो आनंद है उस ब्रह्म का नाम, उस परमात्मा का नाम, उसी से सारी सृष्टि बनी है। यद्यपि ये कुछ दिन के लिए है, फिर भी ये हमको सत्य लगता है। इसीलिए क्योंकि सत्य का इसमें अंश, सत्य का इसमें झलक है। जिस तरह से प्रकाश के कारण आप रोड पर बस में चलिए, गर्मी के दिन में पूरे सड़क पर लगेगा पानी ही पानी है, लेकिन आंख देख रहा है कि पानी है, वहां जाते जाते पानी नहीं दिखता। तो प्रकाश के कारण सड़क पर पानी का भान होता है। कहते उसी तरह उसी परमात्मा ही कारण है सब चीज में। वही मिट्टी बना है, वही जल बना है, वही हवा बना है, वही अग्नि बना है, सब चीज वही बना है। अपने से सब निकाला है, फिर अपने में तल्लीन कर लेगा। वो परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस संसार में सब ब्रह्म है,
सब ब्रह्म से निकला हुआ बना हुआ है, लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं हो जाता है तब तक यह भान नहीं होगा। वाल्मीकि जी को आज भान हो गया और राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जग देखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु नचावन हारे। अब आप कहेंगे कि राम जी शंकर को नचाते हैं तो शंकर भक्त को अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला। सत्य अगर बता दिया जाए सबके बारे में तो सत्य किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। कहते हैं ब्रह्मा को भी नचाने वाले हैं, वो भगवान है फिर कौन? वो शंकर को भी नचाने वाले हैं, वो विष्णु को भी नचाने वाले हैं। तो कहा ये तीनों है कौन फिर? कहा तीनों ये ठेकेदार। किसका ठेकेदार है? एक ब्रह्मांड का। ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, एक दो नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं रोम रोम ब्रह्मांड में देखे तुलसीदास का, उस परमात्मा की एक रोए में अनंत ब्रह्मांड है। तो अलग अलग ब्रह्मांड में तीनों ठेकेदार को भेज दिया कि आप बनाइए, आप इसका पालन पोषण कीजिए, और जब ये खराब हो जाए ये तो कहा इसको ध्वस्त कर दीजिए। तीनों का तीन काम है। हम मान लिए कि यही भगवान तो रूप में फंसे हैं ना, तो तीनों तीन करता है, एक एक ब्रह्मांड के तीन करता। जैसे ठेकेदार है, ठेकेदार रोड बना रहा है, तो मालिक थोड़े है, रोड बनाने वाला है, ठेकेदारी तो उसको किसी और ने दिया। आप मकान बनवाते हैं तो जो बनाता है उसका मालिक नहीं होता है, बनवाने वाला कोई और है, बनवा कोई और रहा है, काम करते हुए कोई और दिखता है। तो कहता है जो ब्रह्म है वो अव्यक्त है, रूप धारण करके तीनों देव संसार का सृजन करते हैं, संसार का पालन करते हैं, और फिर संसार जब रहने योग्य नहीं होगा इसको ध्वस्त कर देगा। कहा जो इतने अनंत अनंत ब्रह्मा को पैदा कर सकता है, अनंत शिव को पैदा कर सकता है, अनंत विष्णु को, अनंत सरस्वती को, अनंत लक्ष्मी को पैदा कर सकता है, वह ब्रह्म तो कोई और ही है। का उस स्वरूप को जानिए, लेकिन उस स्वरूप को नहीं जानना चाहते हैं, एक एक अंग को पकड़ रखे हैं, इसलिए सनातनी लोग बटे हुए। इसलिए योगी जी ने कितना फरमान दिया, बटोगे तो कटोगे, कट रहा है सब। एक ईश्वर में, एक ब्रह्म का सब ध्यान करे तो ना तो शिव के भक्त को कोई इतराज हो, ना तो राम के भक्त को कोई इतराज हो, ना कृष्ण भक्त को इतराज हो, ना गुरु भक्त को इतराज हो। लेकिन यहाँ तो सब में अलग अलग चुकिया बना के रखे, इतना सा मेरा, हम इस मत के हैं, फलना उस मत के, जबकि भजना ये भी ब्रह्म को है। देखिए शराब पीने के लिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख सब जाके शराब पी लेते, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन में एक सीट पर सब बैठ करके यात्रा कर लेते हैं, होटल में जाकर के सब लोग एक जगह खा लेते हैं, वेश्या प्रवृत्ति में कोठे पर सब चले जाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सिर्फ वो धर्म करने के लिए अलग धर्म है। एक जगह हम सत्संग नहीं कर सकते, एक जगह बैठ करके हम भगवान को उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही तो बांटने वाला साजिश है। जिस दिन एक ईश्वर को समझ लिए, एक स्वरूप को समझ लिए और सब रूपों को आप मिटा दिए, उस समय संस्था कहाँ है? कोई गुरु महाराज ने यही कहा कि पंथाई भावों को, मोटे मोटे विचारों को अगर हटा दिया जाए, सभी संतों का ये हिम्मत। यहाँ तो सिर्फ मोटे मोटे पकड़े हुए हैं, कोई कबीर साहब को रूप को पकड़ लिया, कोई दरिया साहब को पकड़ लिया, कोई नानक साहब को पकड़ लिया, तो पकड़ करके वहीं पर पड़े, कहीं जाने रहे। जैसे सड़क है, सड़क पर मील का पत्थर है, यहाँ पर पत्थर में लिखा हुआ है कि यहाँ से पटना 150 किलोमीटर, पटना लिखा है, लेकिन वो पटना नहीं है। उसी को पकड़ ले, पटना मिल गया। इस जीवन में कोई पटना पहुंचेगा? हम कबीर के रूप को पकड़, गुरु महाराज के रूप को पकड़ ले, इसी को पूजे जा रहे हैं, रोज धूप अगरबत्ती ये कर, ध्यान नहीं कर रहे हैं, उस समय रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा कोई।
इसलिए यहाँ से उठिए ऊपर। उत्तम तत्व दर्शनम, उत्तम क्या है? तत्व का दर्शन। इसलिए पत्थर के मील को मत पकड़ करके रहिए, वहां से आगे बढ़िए। गुरु महाराज कहते थे मैं रूप को मानता हूँ, ध्यान करने ये नहीं, वही सब चीज है, वो मिट गया है। वो सिर्फ इसीलिए कि गुरु का हुबहू ये रूप है, इसलिए इसका ध्यान करेंगे। प्रथमे दारू गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। इतना तक तो ठीक है, लेकिन आगे करना कुछ नहीं है। सिर्फ रूप को पकड़ के रखेंगे कि वाद विवाद संसार में सब दिन फंसे रहेंगे, मत मतांतर में लगे रहेंगे। आपसे वैर कभी मिटने नहीं वाला है कि मेरा ये गुरु, तुम्हारा वो गुरु, फलना वो गुरु। जितने लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते जाएंगे, उनका गुरु भी बदलता है। तो हजारों गुरु होंगे, तो हजारों गुरुओं को आप लगाइएगा कैसे? तो क्या होगा फिर? हजारों गुरुओं का फिर आप बनाइएगा समाधि, कितना पूजा कीजिए। ये गलती कहाँ से हुई है? ये गलती क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्वरूप के ऊपर नहीं फोकस किए। आप स्वरूप को जिस दिन समझ लेते कि हम भी मरेंगे, अगर ध्यानी है तो इसी में समाये, फिर हमको कोई उधर से खींच करके निकाले। भारत में कितने नदियां हैं? गंगा, गोदावरी, काशी, सब बहती बहती समुद्र में जाकर के समा गए। अब गंगा जी पूजने वाले जाके समुद्र से एक लोटा भर के ले आए, कहा देखो मेरा गंगा जी। अब गंगा जी नहीं रहा। अब पी करके देखिए वो गंगा नहीं रहा, वो क्या हो गया? वो समुद्र हो गया, खारा हो गया, उसी के समान हो गया। अब चाहेंगे हमारा कबीर अलग है, नहीं अलग है, नानक अलग है, नहीं है। एक ब्रह्म में जाकर के एक हो गया है, ब्रह्म स्वरूप में स्थिर है, उसको जानिए। गुरु महाराज कहते थे जिसने राम का देह धरा उसको जानने का प्रयास किया, जिसने कृष्ण का देह धरा उसको जानना है, जिसने मेही का देह धरा वो कौन? वही स्वरूप है। सिर्फ रूप में फंसे रहेंगे तो हमारा आपका कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि रूप इस जगत का है। रूप यहाँ बना था और यहीं पर मिट गया। राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया, कबूल सब मर गए। हाँ तो पर्वत फाटते, घूट समुद्र पिला, सो मुनिवर माटी मिले, काल सबने जब खाए, सभी के शरीर को काल ने खा लिया। टाइम कितना हुआ बताइएगा? तो हम इस संसार में समय हो गया क्या? बढ़िया से बोलिए, समय हो गया तो बंद करें। तो हम अपने स्वरूप को जानने के लिए ही यह गुरु महाराज ने ध्यान की प्रथा चलाया है। सभी संतों ने, उपनिषदों में भक्तों ने अपने स्वरूप का सिद्धि जो कर लिया है वही मुक्त हो सके। बाकी जितना रूप वाले हैं कहते वो सगुन उपासक मोक्ष न लेगी, उसके मन में ये भावना होती है कि हे प्रभु हमको जन्म जन्म मिले, बार-बार जन्म मिले और जन्म लेकर के मैं आपका भक्ति करूं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। इसकी ये भावना होती है। हमको सगुन भक्ति मैं इसलिए कर रहा हूं, हमको इस जन्म में भक्ति किया, फिर जन्म देना ताकि मैं आपसे प्रेम कर सकूं। और आप में जब मिल ही जाएंगे तो क्या प्रेम है? इंतजार में जो मस्ती है वो मिलन में नहीं। इंतजार की घड़ी परमात्मा से प्रेम करने की बात है। तो प्रेम सब दिन करना चाहते हैं सगुन उपासक कि बार बार जन्म लो और आपका दीदार करता रहूं, आपका भजन करता रहूं। आप में खो जाएंगे तब तो खो ही गए, तो फिर द्वैत रहेगा ही नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि दुख ना मिले दोबारा, दुख द्वैत का दर्शन ना हो, तो ध्यान ज्यादा से ज्यादा करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। यही स्वरूपानुसंधान भक्ति। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं स्वरूपानुसंधान भक्ति, अपने स्वरूप को जिसने खोज लिया वही भक्ति है, वही ज्ञान है, वही योग है, यही ब्रह्म ज्ञान है। का यह ब्रह्म ज्ञान हम लोगों ने बहुत बार सुने हैं, सुन करके जो रह जाएंगे वो इसी संसार में रह जाएंगे। इसलिए कहा सुनते सुनते फूटा कान, फिर भी हुआ ब्रह्म ज्ञान।
ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके जीवन में उतारिए और अपने जीवन का लाभ लीजिए। विशेष अब विशेष से सुनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले मैं पुरुषोत्तम बाबा से क्षमा प्रार्थी हूँ। ऑपरेटर मुझे माइक नहीं दिया था, इस कारण से आपके आगे माइक चली गई थी। तो सूरज बाबा बार बार कहे कि पहले मुझे ही बोलना है, बाद में बाबा को दीजिएगा, इसलिए मैं ही बाबा से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब पूज्य स्वामी सुबोध महाराज से सुनिए हम लोग। कस्तूरी कुंडल से मृग ढोले बनवान, ऐसे घट घट क्यों है दुनिया जानत नान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काहे रे बन खोजल जाई, सरम निवासी सदा लेपा, तो ही संग समायु। तो जो वास वसत है मुकुर बानी जो छाए, ऐसे ही हरि बसत निरंतर घट ही खोजो भाई। अर्थात उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए उनके स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो जो भली भांति प्रेम रूपन समझाने की कृपा की, उन्होंने यह भी समझाने की कृपा की वह जो है यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संतमत भाखो। इन्हें भी भारी भाषा उन्होंने पूर्ण रूप समझाने की कृपा की। अब पूज्य बाबा के मुखारविंद से श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ऊपर करने के लिए मन माइक ऊपर कर महिमा कहीं न जान, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा। मोटे बोली प्रेम से श्री त्रैलोक की पावन गुरुदेव के पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचस्थ परमात्मा के विग्रह स्वरूप मुदमंगल में साधु समाज आज के इस अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग पाठ और प्रवचन में बहुत कुछ सुना और सुनने सुनाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। समय क्या है मेरे लिए? मैंने अब देखिए 6:30 बजे तक मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है। क्या ये समय आप लोगों के लिए उचित है? हमारे लिए तो कोई बात नहीं, 24 घंटा इसे काम के लिए, लेकिन आप लोग समझ लीजिए सीटेंगे तो क्या बार खाना तो कितना खाइएगा? अच्छा ठीक है, जहाँ तक होगा
लेकिन 6 से ज्यादा बोलना ठीक नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सुखदेव महाराज। तो आप लोग पाठ को सिद्ध करके कि भर ही निरंतर हो न पूरे वाली बात हो, जिनके श्रवण समुद्र समान। तो ऐसे जब श्रोता है तो फिर वक्ता के लिए क्या बात है। और सब कोई बड़ी सजगता के साथ हम देख रहे हैं कि सुन रहे हैं, और सबकी आंख कान एकदम चौकन्ना है। जो श्रोता का लक्षण होना चाहिए बिल्कुल ठीक वैसा ही मैं देख रहा हूँ। बूढ़ी माई सब भी देख रहे, टुक टुक इधर देख रही है, कोई आंख बंद किसी का नहीं, कोई हंसाए हुए नहीं। बिल्कुल इसी तरह सत्संग सुनने का यही नियम है और यही श्रोता का लक्षण है। हम लोग सत्संग करते हैं तो हम लोगों को देखकर लोग कहते हैं कि ये लोग सत्संगी हैं। और सत्संगी कहने का मतलब ये लोग संत को मानते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, संत सदगुरु महाराज की जयकार करते हैं, और भगवान को ये लोग नहीं मानते। पर बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। जो सत्संगी होते हैं वो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं। यहाँ जो चित्र लगा हुआ है संत सदगुरु महाराज का, तो ये भगवान श्री राम की बात को मान करके ही यहाँ पर ये चित्र लगाया गया। भगवान श्री राम जब माता सबरी के कुटिया पर गए तो भगवान श्री राम ने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है। मोते अधिक संत करी लेखा, यह भी कहा। इसलिए भगवान की बात को मान करके, क्योंकि भक्तों को भगवान की बात माननी चाहिए। और हम लोग भक्त हैं तो भगवान राम की बात नहीं माने तो फिर भक्त कैसे हो गए? तो फिर भक्त कैसे? इसलिए भगवान श्री राम की बात को मान करके संत सदगुरु का चित्र हम लोग लगाते हैं और उन्हीं का जयकार करते हैं। भगवान के अगर सहस्त्र नाम पढ़ेंगे भगवान श्री राम के तो उसमें गुरु एक नाम आता है। भगवान कृष्ण के लिए अगर सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो वहां भी गुरु नाम आता है। भगवान शिव के सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो वहां भी गुरु नाम आता है। तो कहने का मतलब गुरु का जैसे ही जयकार करते हैं तो भगवान श्री राम के भी मन में होता है कि ये तो मेरा ही नाम ले रहा है। भगवान कृष्ण के भी मन में होता है ये तो मेरा ही जयकार कर रहा है। भगवान शिव के भी मन में होता है ये तो मेरा ही जयकार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब गुरु शब्द इतना व्यापक शब्द है कि ये सब में समाया हुआ है। और इसीलिए हम लोग एक ही बार श्री सदगुरु महाराज की जय करके जयकार करते हैं और इसी में 3300 कोटि देवी देवता जितने हैं उस सबकी जयकार हो जाती है। इसलिए एक बार प्रेम से हृदय खोल करके जयकार करें। बोलिए प्रेम से ये सब की जयकार हो गई। और अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे राम स्वरूप के संबंध में कि भगवान श्री राम ने वाल्मीकि मुनि से पूछा है कि हमें 14 वर्षों तक वन में रहना है और आप मुझे कोई ऐसी जगह बतलाएं कि जहां मैं सुखपूर्वक शांति पूर्वक रह सकूं। और वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम से कहा, आपने मेरे से पूछा कि मैं वन में सुख और शांति से कहाँ रहूं,
तो वह स्थान बतलाइए, पर मुझे आपसे पूछने में बड़ा भारी संकोच हो रहा है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आपको संकोच क्यों हो रहा है? तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि पहले आप यह बतलाइए कि आप कहाँ नहीं हैं। जहां आप नहीं होंगे वह स्थान मैं आपको रहने के लिए बतला दूंगा। तो वाल्मीकि मुनि के इस रहस्यमय वचनों को सुन करके भगवान मन ही मन सुखचा गए। सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, असकुच राम मन महु मुस्काने। भगवान मन ही मन सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीर धारण करके इनके पास आया और मानवीय लीला करने के लिए यहाँ पर आया, और यह महात्मा ऐसा विचित्र है, ऐसा ये महात्मा निकला। ये महात्मा ने हमको पहचान लिया कि ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य बनाने वाला है। अच्छा, केवल मनुष्य को ही बनाने वाला नहीं, ये तो सारे दुनिया को बनाने वाला है। और मेरे से ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूं। अच्छा, जो सब जगह रहते हैं वे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। ऐसे भगवान को मैं क्या कहूं? तो भगवान से कहा कि आप कहाँ नहीं हैं, पहले वह जगह आप बतलाएं। अब तो भगवान मौन हो गए। अच्छा, ये मौन होने का मतलब क्या हुआ? मतलब यह सिद्ध हो गया कि भगवान सब जगह है, तब ना भगवान मौन हो गए। लेकिन आज की दुनिया को भाग दौड़ करने की बड़ी आदत हो गई, आज की दुनिया को भटकने की बड़ी आदत हो गई, आज की दुनिया को भगवान पाने की इच्छा से ये इधर उधर यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने की बड़ी आदत हो गई। तो यह प्रसंग बतलाता है कि राम अपने स्वरूप से सर्वव्यापक है। अच्छा, फिर भी वाल्मीकि मुनि जी ने भगवान श्री राम को रहने के लिए 14 स्थान बतलाए, और यह स्थान वाल्मीकि मुनि ने कहीं बाहर में नहीं, कहीं बाहर संसार में नहीं बतलाए। ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, उस ब्रह्म को देखने के लिए, अपने हृदय कमल में प्रतिष्ठापित करने के लिए वाल्मीकि मुनि ने बाहर में कोई भी स्थान नहीं बतलाया। रामायण पढ़ करके देख लीजिए, ये सारे स्थान भक्तों के अंदर में ही बतलाए। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे राम, जिन्होंने अपने काम को समुद्र के समान बना लिया, अर्थात जिनका कान समुद्र के समान है, जिनकी आंखें चातक पक्षी के समान हैं, और जिनकी जिह्वा हंसनी के जिह्वा के समान है, उस भक्तों के हृदय में हे राम आप निवास करो। समुद्रवत जिसके कान हैं उसके हृदय में अकेले तुम रहो। चातक पक्षी की तरह जिनकी आंखें हैं उसके हृदय में सीता लक्ष्मण के सहित रहो, और हंसनी की तरह जिनकी जिह्वा है उनके हृदय में तुम अकेले रहो। कहीं पर अकेले रहने के लिए बतलाया, कहीं पर सबके सबको रहने के लिए बतलाया। इस तरह से वाल्मीकि मुनि ने बतलाया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सभी नाना। अब भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहा रूरे। कहा कि आपकी पवित्र कथा रूपी नदी भक्त के कान रूपी समुद्र में निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन वो कथा प्रेमी भक्त कभी भी कथा श्रवण से उबे नहीं। जैसे निरंतर नदियों का जल वो समुद्र में जाते ही रहता है, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता है कि मेरे अंदर बहुत जल हो गया, वो बस करो, अब तुम लोग कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। नहीं, कितनी भी नदियां समुद्र में प्रविष्ट होती हैं,
समुद्र कभी कुछ बोलता नहीं, सब आ जाए, सबको जगह देते हैं। मानस में इन स्थानों के बहिरंग अर्थ भी हैं और अंतरंग अर्थ भी है। सत्संग सुनने से जिनका मन कभी उबता नहीं है, जब तक चले, जब तक सत्संग हो रहा है, और जितने दिनों तक चलता रहे, जीवन भर चलता रहे, मन कभी उबे नहीं है। क्योंकि ईश्वर परमात्मा की दुहाई दे वो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो जब तक चलता रहे मेरा मन सदैव इसमें लगा रहे, और जन्म जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप ऐसा शुभ अवसर जीवन में प्राप्त हुआ है, तो जब तक ये आयोजन चलता रहे, तो तब तक जो है इसका आनंद में लेता रहे, सदा यह आनंद प्राप्त होता रहे। सत्संग के प्रति मन में यह भाव हो कि जब तक होता रहे, ये सुनता रहो, सुनता रहो, सुनता ही रहो। संत वचनामृत पान करने में मन सदैव लगा रहे, कभी मन तृप्त नहीं हो। तो ऐसा जो भक्त है, जिनको भगवान की कथा लीला में प्रेम है, कि सदा सुनते ही रहना चाहता है, कभी मन उबता ही नहीं है, तो ऐसे भगवान के प्रति कथा सुनने के भीतर जिनके मन में अगाध प्रेम है, समुद्रवत प्रेम है, तो वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राम, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। क्यों? क्योंकि राम को काकभूषुंडी जी महाराज ने समुद्र की संज्ञा दी है। राम क्या है? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। ये राम समुद्रवत है, इसलिए समुद्रवत जिसके कान है, वो राम की कथा के लिए उनके हृदय में आप निवास करते। और अंतरंग पक्ष इस प्रसंग का है कि दुनिया में कहीं भी ऐसी कथा नहीं होती है जो कथा निरंतर प्रवाहित होने वाली अविच्छिन्न धारा की तरह चलती हो। और दुनिया में कहीं ऐसा वक्ता भी नहीं हुआ जो जन्म से मरण पर्यंत कथा कहते ही रह जाए, और न दुनिया में ऐसा कोई श्रोता हुआ कि जो जन्म से मरण तक कथा को सुनते ही रहे हो। न ऐसा वक्ता हुआ है, न ऐसा श्रोता हुआ है, और न कोई स्थान ऐसा। अच्छा, किन्हीं के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि जैसे एक वक्ता का भी प्रवचन खत्म हुआ तो मेरे पास आ गया मैं, अब दूसरा तैयार है, तीसरा तैयार है, दूसरा का खत्म हुआ, तीसरा तैयार रहे। अच्छा, ये भी तो अविच्छिन्न कथा हुई, तो यह कैसे अविच्छिन्न हुई? एक उठा, दूसरा बैठा, दूसरा उठा, तीसरा बैठा, तो कथा का क्रम तो टूटता चला गया। ये अविच्छिन्न हुआ कहाँ? अच्छा, मान लिया जाए कि एक ही कथाकार अगर जीवन भर कथा कहते रह जाए, तो उसमें भी असंख्यों शब्द बोले जाते हैं। एक वाक्य खत्म नहीं होगा तो दूसरा कैसे बोला जाएगा? एक राजर्षियों का चरित्र समाप्त करते हैं, फिर दूसरे राजर्षियों का चरित्र फिर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद भी कोमा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह है, पूर्ण विराम का चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह है। तो ये शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए ये सब क्या है? ये सब शास्त्रीय चिन्ह है, और जिनसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है। यदि प्रश्नवाचक चिन्हों का, संबोधन के चिन्हों पर, अर्ध विराम के चिन्हों पर, पूर्ण विराम के चिन्हों पर बोलने वाला रुके नहीं, तो कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। कथा के सभी शब्दों को, सभी शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे ये व्याकरण के शास्त्रीय चिन्ह हैं, तो उस चिन्हों पर रुकना पड़ता है। तो अविच्छिन्न हुई है, धारा टूट गई। और वाल्मीकि जी कहते हैं भर ही निरंतर, मतलब निरंतर कथा रूपी नदी वो कान रूपी समुद्र में भरते ही जाता है, भरते ही जाता है, मतलब कभी वह धारा टूटती नहीं है। अच्छा, वह कौन सी कथा है?
कि जिस कथा की धारा कभी टूटती नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, धुनि मही ध्यान, ध्यान मही जानिया, और गुरुमुख अकथ कहानी। पुरुष मही नारी, नारी मही पुरखा, बोझहूं ब्रह्म ज्ञानी। ये गुरुमुख अकथ कहानी मतलब सृष्टि निर्माणार्थ, अकथ अगोचर अगम अपार, वो अनंत परमात्मा जो है वो सबसे पहला शब्द वहां से प्रस्फुटित हुआ। अच्छा, कथा का अर्थ, कथा का मतलब क्या? कहा मतलब राम ने जो कहा, घट घट में रमन करने वाले परमात्मा राम जो है, वो घट घट रमन करने वाले राम परमात्मा ने सृष्टि निर्माणार्थ जो कहा, वही आदि ध्वनि, वही आदि शब्द जो परमात्मा भक्त सृष्टि के कण कण में सर्वव्यापक है, वो अविच्छिन्न रूप से सबके अंदर में हो रहा है। तो राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सत धुन सब घट घट होई। ये सबके घट घट में वो सर्वव्यापी राम ध्वनि वो निरंतर ध्वनित होती रहती है। सोवत जागत उठत बैठत टूट विहीन नहीं तारा, उस तार में थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ता। टूट विहीन का है मतलब अविच्छिन्न तार, जरा सा भी विराम नहीं होता है। अविच्छिन्न रूप से वह ध्वनि सबके अंदर में वह ध्वनित हो रही है, और वो सर्वव्यापक परमात्मा से उद्भूत प्रथम ध्वनि, वो आदि नाद जो सबके अंदर में निरंतर जो ध्वनित हो रहा है, वही है अविच्छिन्न रूप से होने वाली राम कथा। उसी को असली राम कथा कहते हैं। और उस कथा को कोई इस स्थूल कान से सुन नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा, मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, ये सूरत रूपी कान से सुना जाता है। दोष बातिल हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल, वो अंदर का कान जो है, वो समुद्र रूपी कान जो है, उस कान से सर्वव्यापी ध्वनि का श्रवण होता है, और वह कान ही समुद्र है। और भगवान की जो सर्वव्यापिनी ध्वनि है वही अविच्छिन्न कथा है। तो कहा कि हे राम, जो आपके सर्वव्यापिनी ध्वनि को निरंतर सूरत रूपी कान से वो सुनते ही रहता है, तो कहा कि ऐसे भाग्यवान भजनिक पुरुष, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। लोचन चातक जिनकरी लाखे, और रहाई दरस जलधर अभिलाखे। निर्णय सरित सिंधु सर भारी, और रूप बिंदु जल होय सुखारी। काट इनके हृदय सदन सुखदायक है, बसहु बंग सिय सहर बनायक। कहा कि हे राम, जिन्होंने अपनी दृष्टि को चातक पक्षी की तरह बना लिया है। अच्छा, ये चातक की दृष्टि कैसी होती है? ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों की चर्चा है, और 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र का नाम है स्वाति नक्षत्र। जैसे स्वाति नक्षत्र का मेघ आकाश में छा जाता है, तो वैसे ही चातक पक्षी को पता चल जाता है आकाश में मेघ छा गया है। अच्छा, ये पक्षी होते हुए भी 27 नक्षत्रों में से देखिए अपने मतलब के नक्षत्र को वो पहचान लेता है, पक्षी है। अच्छा, हम लोग कौन मनुष्य हैं जो अपने आराध्य देव को अब तक नहीं पहचान पाए? ये लोचन चातक जिनकर इलाके, जिन्होंने चातक पक्षी की ही तरह अपनी दृष्टि को बना रखा है। तो कहा कि राही दरस जलधर अभिलाखे, जैसे चातक पक्षी स्वाति के जलबुंद को वो जलबुंद की अभिलाषा से घटा की तरफ देखते रहता है, उसी तरह से परमात्मा के अनुर्नियान मतलब सूक्ष्म की सूक्ष्म वो प्रकाश चिन्ह जो है, कहा कि दृष्टि के निरोध होने पर सबसे पहला जो प्रकाश चिन्ह उदित होता है, 10वां द्वार में जो वो चिन्हित होता है, तो कहा कि उस परम प्रकाश में वो सूक्ष्मतम अविभाज्य चिन्ह को देखने के लिए
वो उसकी देखने की अभिलाषा से आंख बंद करके सामने के अंधकार को बिल्कुल टकटकी लगा करके देखते रहता है। न उस चिन्ह को छोड़ करके वो और किसी चिन्ह को देखना नहीं चाहता है। चौभुज वो अष्टभुज जो अथवा अनेक भुज जो, और आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे सुरत सिमटा दो। कहा है प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो। वो रूप का न देखूं, एक बिंदु सब में देखूं, अरिधि सिद्धि को न लेखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। इस प्रकार से अंदर के सूक्ष्मतम और विभाजित चिन्ह को, उस प्रकाश चिन्ह को छोड़ करके जो अंदर के किसी भी दो भुजी, चार भुजी, अष्टभुजी, चाहे अनंत भुजी क्यों न हो, मतलब किसी भी रूपों को जो नहीं देखता है, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास उस सूक्ष्मतम प्रकाश चिन्ह जो राम का प्रकाश चिन्ह है, उस प्रकाश चिन्ह के लिए जो श्रद्धा उनके प्रति है, जैसे चातक की पक्षी अन्य किसी भी जलाशयों के जल को ग्रहण करता ही नहीं है, ठीक इसी तरह हेराम जो भक्त परमात्मा के सूक्ष्मतम प्रकाश के दर्शन को छोड़ करके और किसी भी प्रकाशमान चिन्हों की तरफ जिसकी दृष्टि नहीं जाती है, उधर जो मन नहीं लगाता है, उधर मन को जाने ही नहीं देता है, तो कहा निद्रही सरित सिंधु सर्वभारी। समुद्र के जल के तरह भी चातक पक्षी जो है वो दृष्टि नहीं डालती है, उधर उसका मन नहीं जाता है। पानी आगाध है, बहुत जल है समुद्र में। अच्छा, समुद्र क्या है? ये विराट रूप है भगवान का। सरिता क्या है? वह अष्टभुजी रूप है और चार भुजी रूप है। सामान्य तालाब क्या है? इसको दो भुजी रूप मान लीजिए। तो चौभुजी, अष्टभुजी, अनंत भुजी, ये जितने भी प्रकार के इष्ट के आकार प्रकार वाले रूप है, ये अन्य किसी भी रूपों को जो देखना नहीं चाहता, केवल दोनों आंखों के मध्य सूक्ष्मतम प्रकाश के चिन्ह को देख करके जो संतुष्ट रहता है, तो वाल्मीकि मुनि ने कहा ऐसे भक्त के हृदय में हे राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ आप निवास करो, और जिनकी जीवा हंसनी के समान हो उनके हृदय में आप निवास करो। अच्छा, ये हंसनी की जीवा कैसी होती है? हंसनी कभी भी मोती को छोड़ करके ये दूसरे कभी कंकड़ पत्थर को चूगती नहीं है। मान सरोवर में हंसनी रहती है और वो केवल मोती को चूगती है। अनेकों कंकड़ों पत्थरों के बीच से एक मोती को निकाल करके वह चुगती है हंसनी। ठीक इसी प्रकार से कहा कि दुनिया में बहुत सारे नाम हैं। दादू सृजन हार के केते नाम अनंत, अच्युत आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। मतलब जितने भी नाम ईश्वर से संबंधित हैं, वो सब नाम को एक ही अद्वितीय परमात्मा के हैं। जितने भी रूप हैं वो एक ही अद्वितीय परमात्मा के रूप है। तो जो भक्त संसार के सारे रूपों से अपने मन को हटा करके अपने एक इष्ट में स्थिर कर लेता है, जो भक्त संसार के सारे नामों से अपने मन को हटा करके गुरु के बतलाए हुए एक नाम को ही जपते रहता है, वह भक्त हंस के समान है। जैसे हंसनी, ये हंसनी अपनी जिह्वा से एकमात्र मोती को चुगती है, ठीक इसी प्रकार जो भक्त, जो साधक एकमात्र अपने इष्ट के नाम का ही स्मरण करते हैं, एक ही रूप का ध्यान करते हैं, दूसरा कोई रूप सामने आता है उसको तुरंत हटाता है, तो गुरु के बतलाए हुए एक ही रूप में